दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत दिन बाद वापस मैं फेसबुक पे लाइव आया हूँ। हालांकि कई लोगों को पता नहीं कि मैं फेसबुक लाइव आऊँगा, लेकिन कुछ जो आज की मीटिंग को लेकर काफ़ी लोगों की कॉल और मैसेज आ रहे थे कि पहले मीटिंग 3 बजे थी, फिर उसके बाद मीटिंग कैंसिल हुई और शाम को फिर वो मीटिंग हुई। तो अचानक मैं लाइव आया हूँ, कुछ विशेष मुद्दे हैं तब लाइव आपके बीच में हूँ। आपको पता है कि जब आवश्यक हो तभी मैं लाइव आता हूँ। तमाम लोग एक बार जुड़िए जिससे उन तक बात पूछिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ बताऊंगा तो कई लोग हैं ना कॉपी पेस्ट वाले तैयार बैठे होंगे ट्वीट करने के लिए। देखो पीटीआई वालों के कमेंट आने लगे, टाइगर हेमंत माल, वाह यार 141 लोग जुड़ चुके। साथियों, कोई विशेष मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। आज मीटिंग शिक्षा मंत्री जी और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई, कल भी हुई, और जो हमारी तमाम जिन मांगों को लेकर जो मीटिंग हुई, जो हम लगातार मांग कर रहे थे, उसके संदर्भ में आपके बीच में मैं लाइव आया हूँ। राम राम भाई। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि चाहे मैं ट्विटर पे लाइव आऊँ, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे आऊँ, लेकिन अब हर जगह मैं एक चीज़ आप लोगों को कहने लग गया कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और हर जगह, क्योंकि लोग कॉपी करते हैं। क्योंकि जैसे मैं लाइव आ रहा हूँ और मैंने किसी बात के लिए बोल दिया, भर्ती के लिए बोल दिया, तो तुरंत वो कॉपी कर देंगे और वो टेलीग्राम में भी डाल देंगे कि दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ से कॉपी करके वो टेलीग्राम में टाइप मैसेज करके डाल देते, खुद का नाम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, खुद का नाम लगा के डाल, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं आपके सामने, तो कम से कम सबसे पहले खबर पूछे, क्योंकि आज की मीटिंग में क्या हुआ और आगे तमाम भर्तियों को लेकर लगातार हम संघर्ष करें। कंप्यूटर भर्ती का भी मैसेज आ रहा, सेकंड ग्रेड 2016, हाँ सेकंड ग्रेड 2016 को लेकर, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में 2018 का नाम आ गया गलती से, तो 2016 वाले थोड़ा सा ये क्या हुआ असमंजस की स्थिति में, तो उदास होने की आवश्यकता नहीं। मैंने ट्वीट किया था, आपका काम हो गया तो हो गया, उस पर भी लेकर मैं चर्चा करूँगा, और 2016 रीड के बारे में भी चर्चा करूँगा, 18 के बारे में चर्चा करूँगा, कंप्यूटर भर्ती के सिलेबस और उसके लिए विशेषकर जो आज का लाइव है, जो आज की मीटिंग को लेकर है। टेक्निकल हेल्पर का भी मैसेज आया, 1534 का भी आ रहा है, मैं कमेंट को देखकर उनकी भी बात करूंगा। लेकिन अभी 435 लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि करीब 10 बजने वाले हैं, 4:40 है। सभी से मैं निवेदन करूंगा, इस मेरे लाइव को सब जगह शेयर करिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक, क्योंकि तमाम लोगों तक सबसे पहले कॉपी पेस्ट करने से पहले आज की मीटिंग की अपडेट जानी चाहिए। ललित भाई धन्यवाद, राधे राधे भाई। ओम मीना जी, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का क्या हुआ, आज की मीटिंग को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। टेक्निकल हेल्पर का क्या हुआ साथियों, और जहाँ तक तमाम जो इश्यू है लगातार मैं आपके बीच में लाइव आकर आपको अपडेट देता रहता हूँ। कल मैं मेरे सभी साथी करीब 20-30 लोग हमारे साथ थे, अलग अलग भर्तियों के, हम जाके मिले थे अधिकारियों से और बात भी की थी। जो चीज़ थी मैंने आप लोगों को बता दिया था कल ही। आज क्या मीटिंग में क्या हुआ उस संबंध में मैं आपके बीच में लाया हूँ। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि आज की मीटिंग जो 3 बजे थी वो एक बार समय के अभाव में नहीं हो पाई, फिर शाम को वो मीटिंग आयोजित हुई। साथियों, जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो पहले जो घोषणा की गई थी, वो घोषणा की गई थी संविदा पर, और संविदा का विरोध किया। उस समय जो फाइल चली थी, जो नियम बने थे, संविदा के तौर पे बने थे। अब जो चीज़ें निकल के आई है, आज की जो मीटिंग हुई है, जो मीटिंग में 1 मिनट में कुछ मैसेज देख रहा था आपको कुछ बताने से पहले। साथियों, जो 19,000 पद थे आज की मीटिंग में, कि जो 10,453 पदों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और उन पदों को लेकर जो पहले संविदा भर्ती को जो हरी झंडी मिली थी, जो फाइल चली थी संविदा के तौर पर चली थी, बीच में दोनों फाइल चली थी नियमित थी, लेकिन लास्ट में हरी झंडी संविदा की फाइल को मिली थी। घोषणा मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि एक घोषणा का एक परिपत्र जो आदेश जारी हुआ था कि संविदा पर वो भर्ती निकालने की घोषणा हुई थी। लेकिन अब आज की मीटिंग में वापस मामला पदों की संख्या को लेकर अच्छी खबर यही है
कि जो आज की मीटिंग में मंत्री जी और तमाम लोग, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 10,453, यानी कि वो पदों की स्वीकृति के लिए वापस फाइल वित्त विभाग में जा रही है। और साथ में ही यह भी निर्णय हुआ है, जहाँ तक मेरी बात हुई है, कि सिलेबस और विज्ञप्ति दोनों साथ जारी की जाएगी। क्योंकि अभी हम सिलेबस जारी करेंगे तो फिर अभ्यर्थी कहेंगे विज्ञप्ति जारी करो, विज्ञप्ति जारी करो। तो एक बार जो वित्तीय स्वीकृति के लिए वापस, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो चाहते जितनी घोषणा की गई उन पदों पर स्वीकृति मिले, तो वापस वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है। वहाँ से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद सिलेबस और विज्ञप्ति दोनों साथ जारी की जाएगी, दोनों साथ जारी की जाएंगे। तो साथियों, आप जो वित्त विभाग में फाइल गई है, कई लोग आप जो कंप्यूटर वाले, जो नियमित अनुदेशक भर्ती वाले, जो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले और अब में बहुत अंतर है। आप मत समझना कि पहले भी वित्त विभाग में फाइल की बहुत देरी हो गई थी, लेट हो गई। अब देरी नहीं लगेगी, अब इसमें देरी नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यही है कि अगस्त एंड तक या फिर सितंबर में आपकी विज्ञप्ति जारी होने की 100% पूरी संभावना है। क्योंकि संभावना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन कोरोना का भी आपको पता है कि केरल में आ चुका था, राजस्थान में आ गया। मान लीजिए अभी तो स्थिति ठीक है, 26 सितंबर को रीट भी होनी है, लेकिन फिर भी संभावना ही मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वित्त विभाग में वापस फाइल पदों के लेकर स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है। वहाँ से स्वीकृति, यानी कि अच्छी बात है कि भैया, बीच में जब मेरे को एजुकेशन विभाग में जब मैडम ने बुलाया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम नियमित तो करें, लेकिन इतना बजट नहीं है, हम 6 से 7 हज़ार पदों पे करेंगे। यदि 10,453 पदों पे किया जाता है तो अच्छी बात है यार। थोड़ा सा 10-15 दिन यदि फाइल को वित्त विभाग में भी लग जाता है, फ़ायदा तो आप लोगों को ही हुआ। फ़ायदा तो आप लोगों का ही हुआ है ना। इसलिए थोड़ा सा साथियों, थोड़ा सा कंप्यूटर वाले हताश होने की आवश्यकता नहीं। आप लोग इंतजार कर रहे थे आपके सिलेबस को लेकर, विज्ञप्ति को लेकर। उन्होंने यही हुआ है कि विज्ञप्ति और सिलेबस हम दोनों साथ जारी करेंगे। और पदों की संख्या, क्योंकि पहले कि 19,000 पद है हमारे पास खाली, उनमें से एडजस्ट करें क्या करें, तो लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई के हैं। अलग से जो पहले पद थे, जो सुविधा के तौर पर जो भर्ती के लिए जो जिसकी स्वीकृति मिली थी, अब नियमित तौर पर पदों की संख्या जो मुझे बताया, मैं अभी बता रहा था आपको, तो कहने की आपको थोड़ा सा देरी होगी, लेकिन पदों की संख्या अच्छी होगी, जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, जो घोषणा की गई थी। इसलिए कंप्यूटर भर्ती के जो अभ्यर्थी तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि आज की मीटिंग में आपको राहत मिलेगी। तो साथियों, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, तमाम लोग, क्योंकि साथियों मैं आपके साथ डेलीगेशन के रूम में सीएमओ में गया था अधिकारियों के सामने, तो मैंने भी, आप लोगों ने क्या कहा था, मुझे कहा था आप लोगों ने कि भैया हम महीने 2 महीने इंतजार कर लेंगे, लेकिन सुविधा पे नहीं होनी चाहिए, नियमित तौर पे भर्ती होनी चाहिए। तो 5-10 दिन यदि इसमें वित्त विभाग में और लग जाते हैं और पदों की स्वीकृति मिल जाती है, 10,453 53 पदों पर भर्ती होती है, तो आपकी अच्छी बात है। लेकिन सिलेबस और विज्ञप्ति दोनों साथ जारी होगी, ये आपकी कंप्यूटर भर्ती के लिए। साथियों, 19,000 जो पदों का वर्गीकरण का मामला था, चाहे पीटीआई हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो और चाहे सेकंड ग्रेड हो, और जो नई जो रीट 2021 जो है 26 सितंबर को एग्ज़ाम है, उसमें पद बढ़ाने के मामलों, इसमें आज की मीटिंग में कोई ऐसा फैसला नहीं हो पाया है। केवल कंप्यूटर भर्ती पर इतना निष्कर्ष निकला है कि वित्त विभाग से पदों की स्वीकृति मांग रहे, सिलेबस और विज्ञप्ति साथ जारी होगी, यह इतना स्वीकृति निकला। लेकिन इतना ज़रूर है, संभावना पूरी है, अगस्त एंड तक या फिर सितंबर तक आपकी विज्ञप्ति और सिलेबस जारी होने की संभावना है। 100% होगा तो मैं ट्वीट कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद, आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं खुद अब इस फाइल के पीछे लग जाऊंगा। वित्त विभाग में जैसे गई है तो 2-4 दिन बाद जाके मैं अखिल अरोड़ा जी से मुलाकात करके और चाहे सीएमओ के उच्च अधिकारी से मुलाकात करके इसको जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने की कोशिश करूंगा, जिससे सिलेबस और विज्ञप्ति जारी हो और आपका इंतजार खत्म हो। तो मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहुंचकर भाग दौड़ करके आपका पूरा साथ दूंगा। जो आपसे वादा पहले किया था कि संविदा पर सहन नहीं होगा और हम नियमित तौर पर भर्ती निकलाएंगे, वो वादा मैंने पूरा किया। अब 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की मैं बात कर लूँ। साथियों, मिनट्स की कॉपी नहीं है, आज मैं फिर अधिकारियों से, मैं खुद शिक्षा विभाग में जाकर जो डीओ जॉइंट एलआर हैं इसमें विधि में, उनसे मैं खुद मिल के आया हूँ। बोले मिनट्स आना बाकी है। और कल जो मीटिंग हुई थी शिक्षा संकुल में, तो यही अधिकारियों ने कहा था कि हमने फैसला ले लिया कि 2016 की पिकअप लिस्ट जारी होगी, उसकी मिनट्स आना बाकी है। तो साथियों, मिनट्स भी आ जाएगी और वो आरपीएससी और निदेशालय को उसकी कॉपी भेज दी जाएगी। उसके बाद पिकअप लिस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैंने पहले भी ट्वीट के माध्यम से लगातार, चाहे मुझे 4 घंटा बैठना पड़ा, उन अभ्यर्थियों के साथ जा के अधिकारियों के चैम्बर के बाहर
4 घंटे बैठा हूँ और उनको मिलवाया उनके सामने और काम भी करवाया, वो उनके सामने परिणाम है। ऐसा नहीं कि हम कल संकुल में अधिकारियों से मीटिंग कर रहे थे, करीब 1 घंटा हमारी मीटिंग चली, अलग अलग डेलीगेशन हम मिल रहे थे और बाहर बैठे हुए कॉपी पेस्ट कर दिया। जिन लोगों को ABCD का पता नहीं था और अंदर लास्ट में जब मिल के आए तो 1 मिनट मिल के आए और उनने अच्छी तरह बाद वो हमारी वीडियो देखकर, हमारी सारी चीज़ें देखकर कॉपी पेस्ट कर दी। तो अभी वो कॉपी पेस्ट थोड़ी देर बाद देखने, या तो वीडियो आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगा, कॉपी तो कर लिया होंगी कंप्यूटर वाली तो। लेकिन 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके पक्ष में पेश हो चुका है। मिनट्स की कॉपी आते ही वो RPSC को उनको भिजवा दी जाएगी और आपकी पिकअप लिस्ट जारी होगी। जो तमाम साथी मेरे पास SS के अलावा हिंदी वाले और अन्य विषय के भी अभ्यर्थी आए थे, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पहली बार मुझसे जुड़े थे, SS वाले कमलेश, कृष्णा और तमाम लोग आ रहे थे, जो जसपाल ये लोग आ रहे थे सिरोही से, तो उनके साथ अन्य विषय के भी आए, तो वो मेरे साथ आए थे। कल उनको पता चल गया कि सच्चाई क्या होती है, वार्ता कैसे होती है, काम कैसे होता है, उनको पता होगा। साथ जाते हैं तो साथ पता लग जाता है कि किस तरीके से बात की जाती है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और इसके अलावा साथियों, जो मैं बात कर रहा हूँ रीड 2016 साइंस मैथ की, जो कमेंट आ रहे हैं उन पर चर्चा करूँगा। इनके बाद एक बार जो मैं जवाब दूँ साइंस मैथ अंग्रेजी की, कल जब हमारी निदेशक मोदी जी से बात हुई थी तो हमने उनसे निवेदन किया था कि साहब 927 पदों पर जो जारी हुई थी मूल पद थे, उसमें भी 877 पद आज भी खाली हैं। 2018 में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, वापस जो सूची जारी होगी तो 2018 का वापस नाम शो होगा, उनसे सहमति असहमति मांगी जाए और उनको रोका जाए जिससे नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। तो पूरी बात करीब 15 से 20 मिनट रीड 2016 को लेकर ही चर्चा हुई थी और वो सहमत हो गए थे कि आपकी बात सही है, तो वो उस पर सहमति कल हमारी बनी थी। चाहे वो अंग्रेजी विषय का मामला हो, चाहे वो साइंस मैथ का हो, तो तमाम अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद थे और वो खुद भी बात रखे थे और मैंने मजबूती से बात रखी थी। कोशिश करेंगे कि जो लगे हैं 2018 के, उनसे सहमति असहमति मांगी जाए, पोस्टेड अभ्यर्थियों को हटाते हुए सूची जारी की जाए, जिससे नए अभ्यर्थियों को चाहे साइंस मैथ हो चाहे अंग्रेजी, उनमें मौका मिले। रही बात जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ और जिसको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ यदि गलत लगे तो उनको चैलेंज है, इसको गलत साबित करें। अभी तक एप्लीकेशन नहीं लगी है न्यायालय में। पहले उर्मिला देवी की जो SLP वापस हुई उसका इंतज़ार कर रहे थे कि उसकी कॉपी लगाई जाए। उसके बाद हालांकि AG साहब से जो लीगल ओपिनियन मांगी गई थी, AG साहब को जो शंकर लाल जाट की रिट पिटीशन और इसके उर्मिला देवी की रिट पिटीशन की कॉपी दी गई है। इसके अलावा जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, लीगल ओपिनियन लगभग तैयार है। सोमवार को AG साहब से वो लीगल ओपिनियन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास पहुंच जाएगी। मैं पुनः कह रहा हूं, अभी तक कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ है और अभी तक केवल लीगल ओपिनियन अभी तक AG साहब से नहीं है, वो लिख चुकी है। सोमवार तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक वो लीगल ओपिनियन आ जाएगी। उसके बाद वो लीगल ओपिनियन कोर्ट में पेश की जाएगी और उसके बाद वो आपकी SLP जो DB में दायर अपील वापस हो जाएगी। तो अभी AG साहब के पास आपकी फ़ाइल है, अभी तक नहीं आई। सोमवार के लिए कहा है, मैं संबंधित अधिकारियों से मिल के आया हूँ, आज खुद जाके मिल के आया हूँ मैं। तो उन्होंने यही कहा है कि आप सोमवार के लिए हमें कहा है AG साहब ने, तो सोमवार तक वो मिल जाएगी। उसके बाद वो कोर्ट में पेश करके और इसकी दायर अपील को वापस करवाएंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जो गणित विज्ञान वाले अभ्यर्थी सुन लीजिए, मैं खुद जाके आया हूँ, खुद भाग के गया। मैं घर बैठ के वीडियो और कमेंट और ट्वीट करने में मैं वो नहीं रखता, रुचि नहीं रखता। मैं खुद भागकर और यथार्थ पर धरातल पे काम करता हूँ, जानता हूँ, मैं मिल के आया हूँ खुद। तो इसलिए सोमवार तक आएगी। उसके बाद क्योंकि AG साहब नियमानुसार चलने वाले, उन्होंने उर्मिला की जो रिट पिटीशन, जजमेंट अलग होता है, रिट पिटीशन में क्या क्या ग्राउंड से सारी चीज़ें उन्होंने देखी है और अब उसके बाद लीगल ओपिनियन दी है। तो वो सोमवार तक उनको मिलेगी अधिकारियों को, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश की जाएगी। और जो सुनवाई तो हालांकि अगस्त में, इस महीने में लेट बता रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन जल्दी हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगा कर मेंशन करवाकर इसको जल्द से जल्द करवाने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे रीड 2016 साइंस मैथ का इंतजार समाप्त हो सके और अंग्रेजी वाले मामले की मैं बात रख सका हूँ कि जल्द से जल्द उसकी भी सूची जारी की जाए। 2018 वाले अभी तक फॉरम नहीं पूछे, फॉरम पूछते मंडल आवंटन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल अभ्यर्थियों ने मिले थे और अब सोमवार को लोग कुछ अभ्यर्थी RPSC जा रहे हैं। मैं भी RPSC फ़ोन करवाने की कोशिश करूँगा जिससे वो फॉरम बीकानेर पूछाए, जिससे आप लोगों की सूची जल्द से जल्द मंडल आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। अब इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक, फार्मासिस्ट, CHO की जो 400 लोग रह गए जिनका ब्रिज कोर्स हो चुका है, जिसमें आसाराम जी मेरे साथ गए थे। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लोग मेरे साथ गए थे। आज CMO में मैं खुद जाके आऊँ, डेलीगेशन लेके गया था, मैंने फिर आज बात की है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ
कि जो प्रयोगशाला सहायक 1534 वाली भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, फार्मासिस्ट की परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा जो CHO की वेटिंग के साथ साथ CHO की जो जिनका ब्रिज कोर्स हो चुका है 405 लोग हैं, उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, और जो ब्रिज कोर्स जिनका करवाना है, जिनके आदेश जारी होना है, उनका भी ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द शुरू हो, उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा और पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जल्द ही क्योंकि मैं BD कल्ला जी से मिल के आया था, BD कल्ला जी अब बाहर गए हुए, आते ही हमारी मंत्रिमंडलीय मीटिंग होगी। क्योंकि मैं मीटिंग की जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ साथियों, जो मीटिंग होगी उसमें संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद होते हैं। सुभाष गर्ग साहब होंगे, राजेंद्र यादव जी होंगे, तीनों मंत्री होंगे, तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, कार्य विभाग के अधिकारी मौजूद होंगे, चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद तो वहाँ आमने सामने हर चीज़ रखी जाएगी। इसमें देरी क्यों की जा रही है, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे CHO हो, और इसमें देरी क्यों की जा रही है, क्यों सूची जारी क्यों नहीं हो पा रही, तो वहाँ आमने सामने होगी तो सारी चीज़ें आएगी। और वहाँ जब हमारी बात मजबूती से रखी जाएगी, कहीं ना कहीं मंत्री निर्देश देंगे जल्द से जल्द। तो प्रेशर के लिए हमारा काम जल्द कराने के लिए मीटिंग में रखवा रहा हूँ। अभी BD कल्ला जी बाहर गए, जल्द से जल्द अब मीटिंग हो और उसके बाद मैं करवाने की कोशिश करूँगा। जोधपुर न्यायालय में रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का जो जल्द से जल्द सुनवाई, एडवोकेट जनरल साहब जाके पैरवी करे और जल्द से जल्द का निस्तारण करवाए। रविकांत है और गुलिया भाई है, इसके अलावा जितेंद्र है, ये अभ्यर्थी हैं, दीक्षा है, ये लगातार मेरे संपर्क में। आज भी इनका ज्ञापन में AG साहब के संबंध में मैं खुद CMO में अधिकारियों को देख के आया हूँ कि जल्द से जल्द सुनवाई करा के इसका निस्तारण करवाया जाए। अब ACG में जो 2 अभ्यर्थी रह गए, राहुल और दिव्या, कल मैं रजिस्ट्रार उत्तम सिंह जी से मैं खुद मिल के आया था। आज वो उनका जो मेघालय के अभ्यर्थी जो फर्जी है, उनका फर्जी वो बता रहे, तो उनको रजिस्ट्रेशन उनका रद्द कर दिया गया। और जैसे उनका लेटर मिलता है, लेटर मैं खुद व्यक्तिगत उन अभ्यर्थियों के साथ जाकर और वो लेटर से जिससे 2 अभ्यर्थी जुड़े हो गए, उनको न्याय मिले। तो राहुल को और दिव्या को घबराने की आवश्यकता नहीं, आप लगातार मेरे संपर्क में थे, मैं हर जगह आपके साथ किया हूँ। मुझे ट्वीट करने में मज़ा नहीं आता, मुझे काम कराने में मज़ा आता। मैंने आपके आंखों में आंसू देखे थे, मैंने वादा किया था आपके आंखों में आंसू देखे, खुशी के आंसू होंगे। मुझे जहाँ भी आप लोगों ने बुलाया कि चेयरमैन के पास चलो, मैं एक बार नहीं 3 बार गया हूँ। आपने मुझे कहा स्वास्थ्य विभाग चलो, मैं गया हूँ। आपने कहा CMO चलो, मैं गया हूँ। और आपने कहा रजिस्ट्रार महोदय से मैं मिला हूँ और वहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, तो आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आपको घबराने की आवश्यकता है। 50 अभ्यर्थी है, उन लोगों को आने वाली वीक में खुशखबरी मिल जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। मंत्री जी से मेरी बात नहीं हो पा रही, लेकिन मैं समय लेकर जो 50 अभ्यर्थी हैं, 12 और प्लस ये 2, इन सबको खुशियाँ देने की मैं अगले वीक में पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो और भी है टेक्निकल हेल्पर वाले, मैं आपको बता दूं, टेक्निकल हेल्पर वाले आपको पता है, जो लोग आपको गुमराह कर आ गए ना, वो कह दिया ना वित्तीय स्वीकृति मिल गई। मेरे जो मेहनत धरातल पे करता हूँ, जब मैं वित्त विभाग से जाके आया हूँ, यहाँ CMD से मिल के आया हूँ, कोई चैलेंज किया क्या उसको? जो कहता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि ये मेहनत का परिणाम है। और इसकी जो प्रोसेस होगा 1-2 दिन में आपको फिर अवगत करवा दूँगा, क्योंकि मैं संबंधित अधिकारी से मिल के आया था। मेरी कल फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि कोई लेटर तैयार हो रहा है और जल्दी ही वो मुझे कह रहे हैं, तो मैं सोमवार मंगलवार तक उनसे मिलकर जल्द से जल्द विज्ञप्ति का प्रोसेस जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करूँगा। इसी महीने में टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो जाए, उसके लिए मेरे प्रयास जारी है। जो 3 लाख से ज़्यादा बेरोजगार है ITI वाले, उनको राहत मिले, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल हेल्पर के अभ्यर्थी को ये कहना चाहूँगा, संयम बनाए रखें, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको मना कर दिया गया था और उस समय मैं आपका साथ था, मैंने विश्वास दिलाया था, आप लोग रोने लगे थे, तो गले लगाकर मैंने कहा था आपका भाई जिंदा है और आपकी भर्ती निकलवा के लाऊंगा। और वो परिणाम आपके सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता आप लोगों को न्याय देके जा रही है और आपकी भर्ती की विज्ञप्ति इस महीने में जारी कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको राहत मिले। 2018 जो रीट वाला जो धरना चल रहा है बीकानेर में, जल्द से जल्द फैसला हो, और इस संबंध में जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 23 तारीख को सुनवाई है। सभी पक्षों से मैंने बात की कि सभी अपने एडवोकेट्स को बोलें और इसका फाइनल फैसला कराएं। तो उम्मीद है कि 23 तारीख को फैसला हो। सरकार की तरफ से भी संबंधित अधिकारियों से मैं कल मिला था, उनको कहा कि जो डिफेक्ट में जितने केस पड़े हैं उनको निकलवा दिया जाए। निदेशक मोदी जी ने कहा कि हम अधिकारियों से बात करके जो डिफेक्ट में जितने केस हैं उनको सुनवाई से पहले निकलवा देंगे। तो उम्मीद है कि 23 तारीख का फैसला करवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लाइब्रेरियन का अभी तक तो 16 तारीख तक तो आपका जिला आवंटन मांगा है अभी तक, तो उसके बाद ही आपकी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। 2013 के नर्सिंग भर्ती 2013 के संबंध में विजयपाल से मैं मुलाकात की थी। विजयपाल ने कहा कि हमने इस मामले में वो लीगल ओपिनियन ले लिया और मंत्री जी से मिले हैं, वो उसी मंत्री जी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। कई चीज़ें होती है कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आपके जो विजयपाल है और विनोद पिलाने, उनसे बात करिए। वो मंत्री जी से मिल के आए थे, मेरी बात की थी, मेरे ऑफिस में आके गए थे, मैं मिला था, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि मंत्री जी ने ये कहा, हम ये कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मंत्री जी ने आपको बताया था, आप उसके अनुसार करिए, बस बहनों को न्याय मिलना चाहिए। साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2016 अभी भागचंद का एक मैसेज है, भाई CM साहब से जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा, 2016
रीट वालों को आपने खुशखबरी दी, 18 वालों को दी, सेकंड ग्रेड 2016 वालों को खुशखबरी दी। तो 2018 के 1600 पदों पर इन गरीब बेरोजगारों को न्याय प्रदान किया। मैं हाथ जोड़कर आपके लिए, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं आपके लिए मांगूंगा, आपको राहत देना। मुझे पता है आपके कमेंट मैसेज देखता हूँ, लेकिन मैं सीएम साहब से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे मेरी मुलाकात होगी आपकी बात मजबूती से रखकर आपको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। वही मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो 14% है 600 निवासी गोविंद मीणा, उनके तमाम साथियों से बात हो रही। जब सीएम साहब से मुलाकात होगी आपकी बात रखूँगा। वही नर्सिंग भर्ती 2013 की बात करूँगा। पंचायत राज एलडीसी भर्ती में इस वीक में फ़ोन नहीं आया, लेकिन आने वाले आज सोमवार मंगलवार को मैं मैम से मिलूंगा, खुद जाकर मिलूंगा और आपका कैलेंडर जल्द से जल्द जारी कराने की कोशिश करूँगा। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 वाला। साथियों, पीटीआई वाले मामले में मैं आपको बता दूं, मंत्री जी पॉजिटिव थे। अब 19,000 पदों में पीटीआई की भी वैकेंसी आई है। पूरा प्रयास करें। आप लोग 26 तारीख को आए थे, मुझे आपका संघर्ष याद है, मैं आपका साथ दूंगा और आपकी विज्ञप्ति आएगी। जलदाय विभाग में जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी है, स्वीकृति मंत्री जी ने दे दी है और उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कराने की कोशिश करें। जो मीटिंग होगी जिसमें बीडी कल्ला जी मौजूद रहेंगे, तो जिससे जलदाय विभाग की जो भर्ती का मामला हो, चाहे आपका टेक्निकल हेल्पर को, इन विज्ञप्तियों को जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, जब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, मैं एक चीज़ रखने जा रहा हूँ। मैं पहले लाइव में बताया था कि पेपर लेने वाला और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई है। फर्जीवाड़ा जो डिग्रियाँ, डिप्लोमा, जो पीजीडीसी जो सामने आ रही है, इन पे भी लगाम लगे, सरकार इस पे भी एक्शन ले, इनके खिलाफ कार्रवाई के नियम बनाए। तमाम कई चीज़ें मैंने बना के रखी है। जब भी सीएम साहब से मुलाकात होगी तो पारदर्शिता के लिए मैं कई मामले उनके सामने रखूँगा। महेंद्र कुमार जी, आप 2012 वाला सुप्रीम कोर्ट में मेरे हाथ में नहीं तारीख लेना। जैसे तारीख मिलेगी हम मजबूती से पूरे रणनीति के साथ लड़ रहे हैं और हमारी संघर्ष की जीत होगी, क्योंकि रणनीति हमने सबने मिलकर, जो तीनों ग्रुप एक हो चुके हैं और अच्छी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी रणनीति सफल होगी। पशुधन सहाय के लिए भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। साथियों, इसी आने वाले वीक की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इस महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जो 2 तारीख को आए थे ना, मैंने क्या कहा था, भैया फायरमैन वाले ज़्यादा हैं, आप लोग कम हो। 15 संदीप वर्मा था, मैं देख ले संदीप भाई 10 तक तो उनकी विज्ञप्ति मैं जारी करवा दूंगा। मैंने सबके सामने ये कहा था 10 तक तो, और किस्मत से 10 तारीख को विज्ञप्ति जारी होगी। और मैंने कहा तुम लोग कमाए हो इसलिए तुम्हारी बाद में जारी होगी। मैंने कहा था पशुधन सहायक वालों को, जलदारी वालों को, अब देख लो नहीं हुआ, लेकिन कोशिश यही है इस आने वाली वीक में, नहीं तो आने वाली वीक की मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इस महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मैं पूरी नज़र बनाया और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार अधिकारी से मिल भी रहा हूँ और आपकी बात भी उठा रहा हूँ। साथियों, सेफ्टी ऑफिसर है, AAO है और पशु चिकित्सक भर्ती 2019 900 पदों पर अटकी पड़ी है। इसमें भी आज मैं खुद हाईकोर्ट में संबंधित अभ्यर्थियों के साथ संबंधित एडवोकेट से मिलकर आया। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि वो इसी महीने में जल्द से जल्द कोर्ट से स्टे हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, पशु चिकित्सक भर्ती 2019 AAO और सेफ्टी ऑफिसर पे स्टे हटवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। संबंधित अभ्यर्थी मेरे साथ थे और संबंधित एडवोकेट से मिल के आए थे, तो उन्होंने अच्छी बात की, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस से राकेश भाई जल्द से जल्द निकलवा देंगे, चिंता मत करें आप। अब साथियों, 15 तारीख को मैं झुंझुनू रहूँगा। कुछ साथी, कोई सम्मान समारोह है, उसमें शामिल होऊंगा और कई बेरोजगार साथियों से मैं झुंझुनू में करीब 9 साढ़े 9 बजे झुंझुनू पहुँच जाऊँगा। वहाँ जो तमाम लोग, कई लोगों के कॉल मैसेज आते हैं, मैं जयपुर नहीं मिल पाता, जो झुंझुनू शेखावटी के अभ्यर्थी मुझे मिल सकते हैं, मैं आपसे मुलाकात करूँगा। जितना होगा मुझसे जो जानना चाहोगे मैं आपको हर जानकारी दूंगा, जितनी मदद होगी आप लोगों की मैं मदद करूंगा। 15 तारीख को 9:30 बजे मैं झुंझुनू रहूँगा। विकास कह रहा फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट। साथियों, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, पीटीआई और रीट में पद बढ़ाने को लेकर लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से समय मिलेगा वहाँ बात रखूँगा। मैं लगातार आपके लिए प्रयास करूँगा, आप लोग तैयारी जारी रखो और इन पर जल्द से जल्द घोषणा कराने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और जब तक हमारा प्रयास और संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इन 19,000 पदों की घोषणा नहीं हो जाए। भाई, बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने की मांग, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के मेरे युवा बेरोजगार एक नहीं हो पाते, क्योंकि उनको अपनी भर्ती से मतलब होता है कि मेरी कंप्यूटर भर्ती निकाल दो, मेरी फर्स्ट ग्रेड निकाल दो, मेरी पीटीआई निकाल दो। सब अपनी भर्ती को देखते, लेकिन कभी ये नहीं कहते सही भर्ती तो बाद में आ जाएगी, लेकिन पहले बाहरी राज्यों का कोटा खत्म कराओ, उसके लिए आंदोलन करते। कोई एक भी कमेंट करता है क्या? नहीं, सब यही कहते हैं कि नहीं मेरी भर्ती निकाल दो, मेरी भर्ती निकाल दो। कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं कहता कि नहीं भर्तियों को रोक दो, पहले बाहरी राज्यों का कोटा खत्म कराओ। कोई कहता है क्या? नहीं कहता। और नीचे कोई कमेंट करा बाहर राज्य कोटा खत्म कराओ। जब तक हज़ारों की संख्या में आप सड़कों पे नहीं आओगे तो नहीं होगा। आना पड़ेगा, अपना निजी स्वार्थ को भूलना पड़ेगा, पहले सामूहिक हित को सोचना पड़ेगा कि बाहरी राज्यों का कोटा हम सबको मिलकर कम कराने के लिए लड़ना चाहिए। एपीआरओ के लिए कोशिश करें, एपीआरओ की वैकेंसी के लिए भी कोशिश करें।
भैया न्यू सेकंड ग्रेड भर्ती कब आ रही है, लेकिन इस साल तो न्यू सेकंड ग्रेड भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, और वो पीटीआई की भी करूँगा, इस साल जरूर आए। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, सुरेश भाई धन्यवाद भाई। पीटीआई के लिए पूरी कोशिश करें, नहीं पीटीआई के लिए सेकंड ग्रेड के सबके पूरी कोशिश करें। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कॉपी पेस्ट लोगों से ज़रूर बच के रहें, क्योंकि कल ही हमने नज़ारा देखा 25-30 लोग हम मौजूद थे और उन्होंने, हम वार्ता कर रहे हैं बाहर, हमारे साथी बाहर आ गए, मैं अंदर वार्ता कर रहा था, उनसे पूछ के कॉपी पेस्ट कर दूँ, लेकिन ज़्यादा दिन ये चलने वाले नहीं है। यहाँ धरातल में जो काम करेगा वही आगे जाएगा। कंप्यूटर वैकेंसी के बारे में मैं ऊपर बोल चुका हूँ भाई। जयप्रकाश जी सोमवार को मैं जयपुर रहूँगा। पीटीआई के लिए बोल चुका हूँ। स्पेशल टीचर की वैकेंसी के बारे में पहले मैं लिखित में दे चुका हूँ, स्पेशल भर्ती के बारे में दोस्त। शेर सिंह जी, वो तो मैं ये कह रहा था लाइव को शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा था, काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आज क्या हुआ, अभी तमाम अधिकारियों से बात करने के बाद मैं लाइव आया हूँ और कम से कम लोगों तक हकीकत पूछे। नई जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, सूचना साई कौन सी शेर सिंह जी बताइए। 2013 सूचना साई के अभ्यर्थियों के मुझे मैसेज मिले थे, मुझे नागौर में कुछ अभ्यर्थी मिले थे, उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार मुझे संडे को संपर्क करना, क्योंकि शायद जिस भर्ती को डील कर रहे जो सीएमओ में अधिकारी, उनसे मैं शायद आपके डेलीगेशन को सोमवार या मंगलवार को एक बार फिर मुलाकात करवाऊँगा, कोशिश करूँगा आपको मिलवा कर राहत दिलाने की। तो मुझे संडे को एक बार शाम को फ़ोन करिए, मैं समय लेकर आपको सोमवार मंगलवार को मिलवाने की कोशिश करूँगा। सीएटी के संबंध में आज मैं सचिवालय गया था, मुलाकात नहीं हो पाई। सोमवार को मैं कार्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके या तो सीएटी को हटाया जाए, और सीएटी को हटाया नहीं तो जल्द से जल्द सीएटी की कॉमन टेस्ट जो एग्ज़ाम है जल्द से जल्द करवाई जाए और इसका कैलेंडर जारी किया जाए, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। चलो साथियों, अचानक मैं लाइव आया था, और मनोज भाई धन्यवाद। डीआर मीणा जी, मैं ऊपर बोल चुका हूँ, सीएम से आपसे मेरी मुलाकात होगी तो आपकी बात ज़रूर मैं रखूँगा। मुझे याद है कई मामले ऐसे हैं जो सीएम साहब ही कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर सीएम साहब तक आपकी बात पहुँचाऊँगा। एसीएफ एफआरओ का रिजल्ट हो, तो आज मैंने एसीएफ एफआरओ की भी मांग रखी है कि जल्द से जल्द एसीएफ एफआरओ का परिणाम जारी हो। इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी अभ्यर्थी। अमित सिंह, मैं बोल चुका हूँ 2012 के। धन्यवाद भाई। चलो साथियों, मैं फिर लाइव में आपसे जब दोबारा आऊँगा, स्टोनो की गाइडलाइन शायद आने वाले वीक में आपको स्टोनो के संबंधित आप जो इंतज़ार करें, आपको खुशखबरी मिल जाए आने वाले वीक में, क्योंकि उसके दिशा निर्देश और संबंधित तैयारियां बोर्ड की तरफ से की जा रही है। तो आने वाले वीक का इंतज़ार करें स्टेनोग्राफर वाले। ईसीजी की मैं ऊपर बोल चुका हूँ। राधे राधे भाई संदीप भाई। नरेश कुमार, नहीं लेके जाएंगे भाई, थोड़ा सा संयम, आप पद बढ़ेंगे, 2023 तक नहीं ले जाएंगे। थोड़ा सा पद, यदि आपको फ़ायदा हो रहा है कंप्यूटर के लिए, थोड़ा सा संयम बनाए रखें यार, संविदा से नियमित हो गए थोड़ा सा। चलो साथियों, फिर एक और लाइव में जल्द आपसे मैं जुड़ूंगा, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।